Students, good morning ma'am. Respected principal ma'am, staff members. आज की जो असेंबली थी उसमें जो न्यूज़ बोली, किसी बच्चे ने सुना क्या बोली न्यूज़? 3 न्यूज़ उसने हेडलाइंस बोली, सुना है किसी बच्चे ने? किसी बच्चे को न्यूज़ सुनाई दी? क्या बोला? आपने क्लैपिंग की? हाँ, कुछ नहीं पता चला। फिर तो मैं सोचती हूँ इट इज जस्ट द वेस्टेज ऑफ टाइम कि आपको अगर एक वर्ड भी नहीं आपने दिमाग में डाला तो फिर क्या फन है यहाँ 45 मिनट्स स्पेंड करने का? पता है? कोई सुनी न्यूज़? क्या थी फर्स्ट न्यूज़? हाँ बोलो प्रिया। इसका मतलब ये सिर्फ इन गर्ल्स को ही क्वेश्चन के आंसर्स पता हैं, इन्हीं को समझ आती है, आपको कुछ नहीं आता है। पहली न्यूज़ क्या थी कि गवर्नर ने ये कहा है कि जो लोग पहाड़ी स्टेटस वाले हैं वो जो आरक्षण मांग रहे हैं, पहले लोग कहते थे कि जो गुज्जर बकरवाल की कैटेगरी है वहीं से कुछ परसेंटेज काट कर पहाड़ी लोगों को देंगे रिजर्वेशन। बट कल एलजी साहब ने ये क्लियर किया है कि गुज्जर बकरवाल का जो आरक्षण है वो एज सच रहेगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी, पहाड़ी लोगों को अलग से रिजर्वेशन दी जाएगी। क्लियर? क्योंकि इसके ऊपर एजिटेशन भी हो रही थी कि हमारा कैटेगरी से परसेंटेज काट कर पहाड़ी लोगों को देंगे, लेकिन उन्होंने कल ये बात क्लियर की। इज इट क्लियर? सेकेंड न्यूज़ क्या थी कि कल जम्मू में सेरी गांव में फिर से एक पाकिस्तानी गुब्बारा नुमा कोई चीज जो है वो दिखाई दी और पकड़ी गई। पुलिस अब उसकी जांच कर रही है कि वो ड्रोन है क्या है। क्लियर? और थर्ड न्यूज़ थी कि जम्मू कश्मीर टीचर फोरम के बैनर के नीचे कल टीचर्स ने डायरेक्टरेट स्कूल ऑफ एजुकेशन में कुछ अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ये थी 3 न्यूज़। ठीक है? और थर्ड क्या था? थर्ड लिखा भी हुआ है, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी। व्हाट डू यू मीन बाय हार्मनी? पहले हार्मनी का मतलब पता होगा तो आपको ये समझ आ जाएगी। हार्मनी का हिंदी में हम कह सकते हैं तालमेल। क्या कह सकते हैं? कि अगर इंसान को खुशी तब मिलती है जब वो जो सोचता है वही चीज बोलता है और वही चीज एक्शन करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिमाग में कुछ और हो और बोले कुछ और एक्शन करें कुछ और। समझ आई? जब हमारी इन तीनों चीज़ों में हार्मनी होगी, तालमेल होगी, तभी इंसान खुश रह सकता है। अगर आपके दिमाग में किसी के लिए नफरत है और मुंह से आप बड़े हंस के बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, तो वो आपको कभी चीज़ खुशी नहीं देगी। क्लियर? चलो चलते हैं। ये तो हो गया आपके इसके बारे में। थोड़ा सा आज मैंने जो देखा कि बच्चे क्या करते हैं, कल भी कहा था महेंद्र जी ने कि पानी खत्म हो जाता है तो वो उसमें हमारी ही गलती है। बच्चों से पहले मैं अपनी भी कहूँगी कि कई बार हम टैप, आज भी मैंने देखा खुला छोड़ा था, वॉशरूम में वाटर नहीं था। हाँ, तो पानी के ऊपर हम कितनी एक्टिविटीज़ करते हैं कि कंजर्व द वाटर रिसोर्सेज, पानी को कैसे बचाना है, पानी को कैसे हमने यूज़ करना है। क्योंकि ये कहा गया है ग्रंथ साहब जी में कि एक विश्व युद्ध ऐसा होगा जो पानी पर होगा और वो समय हमारे बहुत निकट आ रहा है ना। आपके इधर भी मैंने टैंकर्स देखे। पहले गांव में कितना पानी होता था, लेकिन आज यहाँ भी टैंकर्स आ रहे हैं आपको पानी देने। इसका मतलब 20, 30, 40 सालों में किल्लत हुई है। अब आपको मैं एक घटना सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना और उसके बाद आंसर देना। एक दिन रात को मेरी नींद खुली 2 बजे के करीब। मैंने देखा जो पास में मैंने पानी रखा था जग का, वो भी खत्म था। मैं उठ के किचन में गई,
किचन में देखा बकेट में भी पानी नहीं था। मैंने सब बर्तन देखे और मैं प्यास से मरी जा रही थी। फिर मैंने फ्रिज खोला कि हो सकता है कोई बोतल पानी की हो, लेकिन वहां भी मुझे पानी नहीं मिला। ज्यों त्यों करके मैंने रात गुजारी। सुबह उठी, मैं पड़ोसी के घर गई। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। उन्होंने कहा पानी तो मेरे पास भी नहीं है। मैं दूसरे पड़ोसी के पास गई। वो आगे और कहीं पानी की खोज में निकले थे दूसरे के घर। वो कहते हमारे यहाँ तो कल का ही पानी नहीं है। मैं भागी भागी बाहर दुकान पे गई। मैंने कहा एक पानी की बोतल ही लाते हैं, पीना तो है। जब मैं दुकान पे गई तो दुकानदार ने कहा मेरे पास एक ही पानी की बोतल है। और मेरे पीछे एक जेंटलमैन खड़ा था गन लेकर। उसने मुझे कहा ये बोतल मैंने लेनी है। जब उसने गन मेरे सर पे तानी तो मेरी नींद खुली और मैंने कहा ये तो सपना था। और ये सपना नहीं है, ये हकीकत होने वाली है। हम ऐसे ही पानी को तरसेंगे अगर हम एक एक बूंद को बचाएंगे नहीं। तो कैसे बचाएंगे? घर में मेहमान आते हैं, उनको पानी की ज़रूरत पूछते हैं या लाते हैं, तो ये देखना है कि अगर तो कोई धूप में आया है तो भर के गिलास दो। अगर कोई गाड़ी से उतर के आया है तो पानी को वेस्ट नहीं करना है, उसको गिला पानी दो, लेकिन उसमें इतना डालो जितना वो पी सके, क्योंकि वो जब वो जूठा होगा तो हम उसको फेंकेंगे। पानी की बोतल हम लाते हैं, जो यहाँ से बचता है क्या हम उसको यूज़ करते हैं घर में जाकर? नहीं, हम उसको सिंक में डाल देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम अपने पानी को बचा सकते हैं और कल जो अकाल आने वाला है पानी का, उससे हम बच सकते हैं। ठीक है, आपने गांव में भी देखा पहले हैंडपंप होते थे। 30-40 फीट की गहराई में खुदाई में नलके से पानी आ जाता था हैंडपंप से, लेकिन अब 100 फीट तक खुदाई करते हैं, पानी नहीं आता है। यानी वाटर लेवल जो है वो इतना डाउन हो गया है। ठीक है, तो हमने इसको बचाना है। स्कूल में भी मैंने देखा बच्चों को हाथ धोने होते हैं और 10 मिनट तक वो टैप खोल के रखते हैं कि नहीं? छोटे बच्चे भी और बड़े भी करते हैं। तो ये पानी हमारे लिए है और ये हमारी ज़िंदगी है, समझे कि नहीं? इसको बचाना है। जैसे आप घरों में यूज़ करते हो वैसे ही स्कूल में भी पानी को वैसे ही यूज़ करना है। समझ आई? आपने ही बोला, उन्होंने नहीं बोला है। हाँ, समझ आई? यस मैम। हाँ, पानी को बचाना है, नहीं तो एक विश्व युद्ध ऐसा होगा जो सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ पानी पे ही लड़ेंगी। और ये ग्रंथों में लिखा गया है और हम उसको सच करने जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।